ईश्वर की कृपा क्या होती है, कोई जाने ना जाने, मैं जानता हूं कि ईश्वर की कृपा क्या होती है। एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, 1,00,000 बार मैंने अपने श्याम सुंदर की कृपा को महसूस किया है, कृपा का अनुभव किया है। जो लोग कहते हैं कि हम पर कृपा क्यों नहीं हो रही है, पता नहीं आप पर कृपा क्यों नहीं हो रही है, मैंने तो लाखों बार अपने ठाकुर जी, अपने श्याम सुंदर की कृपा को महसूस किया है। मैं तो हर घड़ी, हर क्षण, हर श्वास में अपने श्याम सुंदर की कृपा को महसूस करता हूं। मैं यहां बैठकर आपको कथा सुना रहा हूं, मेरी आंखें खुली हुई है, मेरी वाणी आप तक पहुंच रही है, यह भी ईश्वर की कृपा है। मैं अपने बल से तो बोल भी नहीं पाता, मेरा अपना बल नहीं है कि मैं बोल सकूं, मेरी ताकत नहीं है कि मैं बोल सकूं। इसलिए हर क्षण गोविंद की कृपा को महसूस करना चाहिए। जिन लोगों पर अभी तक भगवान की कृपा नहीं हुई, शायद उन्होंने अभी तक भगवान के चरणों में समर्पण नहीं किया। एक बात बताओ, एक लड़की जिसका 3 दिन बाद विवाह होना है, बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को सुन लोगे तो आप पर भगवान कृपा क्यों नहीं करते, इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। एक बात बताओ, एक लड़की है, उस लड़की से आपका विवाह होने वाला है। एक लड़का था, एक लड़की थी, दोनों का विवाह फिक्स हो गया। ठीक 3 दिन बाद विवाह होने वाला था। विवाह 3 दिन बाद होने वाला था कि वो लड़की आज ही बीमार पड़ गई। और बीमार जब पड़ी तो ये बताओ, उसकी बीमारी का खर्च कौन उठाएगा? लड़की के माता पिता उठाएंगे या जहां शादी होने वाली है वो ससुराल पक्ष उठाएगा? बोलो, उस लड़की की बीमारी का खर्चा कौन उठाएगा? अभी विवाह हुआ नहीं है, विवाह होने में 3 दिन बाकी हैं। तो बताओ, लड़की बीमार हुई है और उसकी बीमारी में 10 लाख रुपए लगने हैं। बताओ, वो 10 लाख कौन लगाएगा? ससुराल वाले लगाएंगे या मायके वाले लगाएंगे? बोलो, माँ बाप लगाएंगे, मायके वाले लगाएंगे? और शादी होते ही बीमार पड़ जाए लड़की, शादी हुई, ससुराल आई और ससुराल में कोई दुल्हन बीमार पड़ जाए और उसके इलाज में 40 लाख रुपए लगने हो, तो कौन लगाएगा? ससुराल वाले। शादी के पहले लड़की बीमार हुई तो उसका खर्चा माँ बाप उठाएंगे, और शादी के बाद ससुराल गई और बीमार पड़ गई तो खर्चा ससुराल वाले। सिंपल है, उस लड़की ने अभी तक समर्पण नहीं किया था, इसलिए उसका खर्चा ससुराल वाले नहीं उठाए, पति नहीं उठाया। पर शादी हो गई तो पत्नी ने पति के चरणों में समर्पण कर दिया, और जब समर्पण किया तो उसका सारा खर्चा उसके पति उठाते हैं। उसी प्रकार जब जीवात्मा परमात्मा के चरणों में समर्पण करता है तो फिर भक्त का सारा खर्चा भगवान उठाने लग जाते हैं। और जिन लोगों को अभी ये लग रहा है हम पर कृपा नहीं हुई, इसका मतलब तुमने अभी तक भगवान के चरणों में समर्पण नहीं किया। समर्पण कर दो भगवान के चरणों में। मैं कृष्ण का हूं, बात खत्म। परिवार मेरा नहीं, भगवान का। ये बच्चे मेरे नहीं, कृष्ण के हैं। हे नाथ, सब कुछ आपका, मेरा ये शरीर आपका, मेरा ये मन आपका, मेरा परिवार आपका, मेरी कमाई, इनकम, सारी फैक्ट्री, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, गोविंद, मैं सब सौंपता हूं तुम्हें। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। पूरी जिंदगी में इंसान भगवान को सौंप नहीं पाता, इसलिए लोग परेशान हैं। आप समर्पण कर नहीं पाते, इसलिए परेशान है। जिस दिन समर्पण कर दोगे उस दिन भगवान देखना आपकी कैसी रक्षा करते हैं। समर्पण नाथ, तुम जिंदा रखो तो हम जिंदा भी रहें, तुम मार दो तो तुम्हारी रजा मारने में है, तो हम तुम्हारी रजा में ही, अपनी रजा अर्थात तुम्हारी इच्छा में, अपनी इच्छा, हम तो हंसते हंसते तुम्हारे लिए मर भी जाएं। ना तो हमें जीने से शौक है, ना तो मरने से शौक है।
ना जिंदगी का शौक है, ना मृत्यु का शौक है, हमें तो अपने गिरधर गोपाल का शौक है। वो जहाँ भेजें जैसे रखें हम तो वैसे, हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं, हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं, हम तो न्यूट्रल हैं। जिस गैर में भगवान चलाना चाहे, हम तो भगवान की गाड़ी हैं। जैसे आपकी गाड़ी आपके पास है, आप ड्राइविंग सीट में बैठे हैं, आप रिवर्स में चलाना चाहें तो रिवर्स में चलेगी, गाड़ी पीछे जाएगी। आप फर्स्ट गियर पे चलाएं तो गाड़ी फर्स्ट गियर में, सेकंड में चलाएं, थर्ड में चलाएं, आप चौथे नंबर पे गाड़ी चलाएं तो 4 नंबर पे, 5 नंबर टॉप पे गाड़ी चलाएं तो टॉप पे चलेगी। गाड़ी आपकी है, आपके मर्जी से चलती है। उसी प्रकार आप भी भगवान की गाड़ी बन जाओ। आप अपनी मर्जी से ना चला करो, भगवान की मर्जी से चला करो। उस दिन आप सुखी हो जाएंगे जिस दिन आप भगवान की मर्जी से चलने लगेंगे। अभी तक हम अपनी अपनी मर्जियां चला रहे, भगवान हमें ये मिल जाए और नहीं मिल